मैं हूं हरदेव मनास और जैसा कि आप सभी जानते हैं और काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महकमा आरडीडी की तरफ से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जिस प्रकार कास्तीगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के अंदर करप्शन के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर कास्तीगढ़ की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी सारी हदें ही पार हो चुकी हैं, जिसके लिए लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं। दफ्तर अगर है वीडियो कास्तीगढ़ में अगर दफ्तर खोला गया है, सरकार ने इतना खर्चा किया है, लेकिन वीडियो यहाँ पर होता नहीं है। अगर किसी को यहाँ पर चार्ज दिया गया है, कम से कम 3 दिन वो वीडियो यहाँ पर हाजिर होना चाहिए। 3 दिन भागवा का अगर किसी वीडियो को कोई चार्ज दिया गया है कास्तीगढ़ का, लेकिन यहाँ पर वीडियो आता ही नहीं है। और इसके अलावा मैं आज का जो एक अहम विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर रिश्वत के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर काम की बात की जाए, मैं आपको एक दावे के साथ, बहुत बड़े सबूत के साथ हम आपको ये एक तसल्ली देना चाहेंगे, तसल्ली बख्श बात हम आपके सामने ये क्लियर करना चाहेंगे कि ब्लॉक कास्तीगढ़ में दिन ब दिन जो करप्शन के मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी कोई 15,000 ले जाता है, कभी कोई 20,000 ले जाता है, कभी मेंबर किसी गरीब से पैसे ले जाता है, कभी कोई VLW किसी गरीब से पैसे ले जाता है, कभी यानी दिन ब दिन हर प्रकार की खबरें हमारे तक पहुंच रही है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज हम एक अहम मुद्दे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसों 2 दिन पहले यहाँ पर एक टीम इंक्वायरी के लिए भेजी गई थी, जिसमें कुछ नाम तो मुझे याद है, सुनील सिंह, मुबारक, सलिंदर सिंह और वसीम नाम के मुलाजमीन को यहाँ पर इंक्वायरी के लिए भेजा गया था अपर मंडार पंचायत में। लेकिन वहाँ पर इंक्वायरी टीम से वो लोग खुश नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी का जो एक प्रॉपर वे होता है उस प्रकार वो इंक्वायरी नहीं की गई, जिसके लिए लोग काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके लिए सरकार या इंतजामिया जिम्मेवार होगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि तरक्याती कामों के बारे में अगर यहाँ की सूची निकाली जाए, बहुत हर प्रकार की शिकायत यहाँ पर मिल रही है हम तक। हर रोज़ कोई ना कोई टेलीफोनिकली हमें बताता है या पूरे प्रूफ के साथ, या कभी RTI की रिपोर्ट्स हम तक आती हैं। दिन ब दिन करप्शन के जो मामले हैं वो दिन ब दिन कास्तीगढ़ में RDD डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मौसूल हो रहे हैं। लिहाजा काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि बहरहाल ऐसा क्यों हो रहा है। और जहाँ तक GRS की बात की जाए, जो भी ब्लॉक कास्तीगढ़ की बात की जाए, GRS जो है वो बहुत सारे GRS जो हैं वो लोगों को सता रहे हैं, काफ़ी हरास कर रहे हैं। रिश्वत के मामले में रिश्वत मांगी जा रही है और कुछ PRIs के मेंबर भी सामने आए हैं। अब हम इसी रिपोर्ट में हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस प्रकार क्या इंक्वायरी हुई, कौन कौन लोग इंक्वायरी में आए और उन्होंने क्या किया और लोग कैसे खुश हैं या नाराज़ हैं, आप इसी रिपोर्ट में देखेंगे। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें। आप देखेंगे इस रिपोर्ट में कैसी इंक्वायरी और कौन कौन मुलाजिम आए थे, आप इसी में देखेंगे। और प्रोडक्शन हुआ गुगनाल, उसका कोई पता नहीं है। अब मैंने RTI मैंने डाला है, अभी वो 2-4 दिन तक वो आ जाएगा। और PMAY में इस बंदे को 15,000 कमीशन दिया है। ये है मेरे बाद में। सर आप आगे क्या इस वक्त नहीं जितना बोल रहा, ये काम ये लिया सबसे, ये मैंने काम किया, ये मिशन ये ग्राउंड पर है ही नहीं कुछ, ये तो सामने दिख रहा है। पर्चे नईफी मुबारक सो भी थे। तो सीधी सी जो बात है, हाँ तो शिविर को बोल दो, अगर इसने बिल निकाला है तो निकाल दे, कहाँ पे लगाए हैं पत्थर वो साबित कर रहे हैं। उसने कोई पत्थर लगाया नहीं है वहाँ पे और ना कुछ हुआ है वहाँ पे सर काम।
सुनिए हरदेव सर जी। मैंने कंप्लेंट की थी। वीडियो बेचारा उस दिन था नजीर साहब जी। नजीर साहब को मैंने बोला मैंने काम किया। उनने उस दिन वीडियो साहब को किया फोन। वीडियो ने बोला कोई बात नहीं, मैं परवेज का काम देखूंगा। जी जी उसके बाद ये देखो सर आप खुद मौके पे आए। जी 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 जी। कल मैंने इनको कोर्ट में लेना, चाहे कोई भी हो, ब्लॉक वाला है कोई भी हो, जी जी। क्योंकि मैंने इनके खिलाफ एक्शन करना है। आप इसको यूजुअली दे दो। जी 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 मैं ये देख बोल रहा रहे हूँ। इसने किया ही नहीं है काम। ये आपने किया हाँ, ये करवाया मैंने काम किया। कितने कार्ड वगैरह थे ये रजिस्ट्रेशन 2 कार्ड थे हमारे सिर्फ? हाँ 4800 डाला एक, और पता नहीं दूसरा 3000 की 4000 तो डाला। ये सारा काम एक ही है? हाँ ये एक ही काम है। इसमें 4800 आपको डाली है हाँ, सिर्फ? हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ। और बाकी फ्रॉड है? हाँ। ये कब का ये हाँ। ईयर कौन सा है? 1 ईयर साल की सर। और जो इसके भाई जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी वेरिफिकेशन निकालो। ये बोलता है मुझे मेडिकल शॉप है, मैं इस वक्त मेडिकल शॉप करता हूँ, मैंने पैसे खर्च किए, मैं अपनी मिसेस को बोलता हूँ उसको जॉब कार्ड दे दो, और इसके अपने रिश्तेदार लगाए हैं अपने कामों में। आप उसको सर डीसी साहब नहीं आप पहले बोलो पोती वाले क्या वो मर गए? हमारे जॉब कार्ड क्यों खाली है? मैंने शफीक साहब को एप्लीकेशन दी कि आप मुझे काम दे दो। ये सर ये डोड़ा जाता है, ये मेरी वो काम काट देता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप उसको इंक्वायरी कर दो। ओके सर ठीक है। चल नहीं, भूषण जी अबे खरीदी तो नहीं भाई। अच्छा, ये जो काम किया है यहाँ, ये जो इसकी 1 लाख एग्जीक्यूशन चल रही है, ये हुआ है? आप बराबर दीजिए। काम हुआ, मेरे पास फाइल भी है, फोटो भी है। अच्छा, इधर पत्थर निकाले गए हैं, अब वो देखना पड़ेगा पत्थर किसने निकाले, जिसके किसमें था ये? नरेगा में था या नरेगा में, कौन सी खेड में? नरेगा में। अच्छा, हुआ है काम है बराबर। ये पूरी तरह से? हाँ। आप अब वो जो प्रोग्रेस है वो तो जय ने देनी, वो मैंने मत देनी। कितनी पेमेंट हुई है? पेमेंट तो अभी फिलहाल शायद अनस्किल्ड हुई है, अभी चेक कितनी अनस्किल्ड कितनी हुई? यही होगी 60 तक। अमाउंट कितना था इसका? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए? ये तो Estimate। ये तो ये पत्थर निकाले गए ना, मेरे पास छोटे तो छोटे देखो, बच्चे भी मतलब दिन में ये ऐसा काम कर देंगे? मेरे पास छोटे बच्चे छोटे छोटे सुनो, बच्चे। जब काम हुआ था ना, जी। मेरे पास फोटो पड़े हैं। फोटो डजंट मैटर, काम फ्रॉड एडवांस का फोटो सुनो। जी जी। एडवांस का जियो टैगिंग वगैरह हुई थी जियो इसकी? टैगिंग हुई है अच्छा अच्छा जियो टैगिंग के बगैर काम तो जी, आज जी। होता चलो अच्छा वो मानते जियो हैं। टैगिंग है, फर्स्ट है, ड्यूरिंग है, लास्ट है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अब ये पत्थर निकाले हैं हरदेव सर, ये जी, 25 जी। मीटर हाँ, बताएं। 25 मीटर भी ड्रेन नहीं बनी है सर। जमीन पर वहाँ कुछ से नहीं है। नीचे मेरी है सर। वो तो खुद भी देखा हाँ, हमने। आपने जमीन खुद पर देखी, कुछ नहीं सुनील है, सर ने कुछ नहीं है, देखी, तो इन सबने वही देखी। पत्थर लगे छोटे हाँ बस। ये बोल रहे लाख का, तो ये खुद हिसाब देंगे, मैंने इनको आरटीआई डाली है वो सर। इनने खुद पैसा खा लिया है। हाँ जी, जी, ठीक। जी। क्या परेशानी है आपको? आप कोई सर, मुझे- मीडिया के सामने आना पड़ा? सर मुझे मकान केस 10 साल से मैं इनके पीछे पड़ा था जी। कि मुझे मकान केस चाहिए। 4 बार इसने मुझे रोका काम से। किसने? शबीर साहब ने। अच्छा बोलता तूने श्रीनगर नहीं जाना है। मैं श्रीनगर जाता हूँ, दिन लगाता हूँ और उधर से घर आता हूँ, बाल बच्चे पालता हूँ। और मकान केस के बारे में मुझसे इसने लिया 15,000 रुपया। तो अगर मैंने इससे अर्ज की थी कि आओ देखो मेरे मकान की कंडीशन और मेरी कंडीशन भी देखो। मतलब 15,000 रुपया किस वजह पे? क्या ये कमीशन लिया है मकान केस का। जी। तो अब उसके बाद मैं उधर का उधर रह गया। जब तक ना बोले जब तक ना ये आप कमीशन देंगे तो सैंक्शन हो गया मकान? सैंक्शन हुआ था, मकान सैंक्शन हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद बोलने लगे जब तक नहीं आप कमीशन देंगे तब तक किस्त नहीं आएगी आपको। तो मैंने 15,000 निकाला, वो दे दिया। तो उसके बाद इन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं। मैंने सरपंच साहब को भी बोला कि आप आओ मौके पर देखो क्या कंडीशन है इधर, मगर इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया कि जाओ इधर से रास्ता है, हमारे पास मोदी की पावर है। ये शबीर साहब ने बोला। अच्छा। हाँ आज दफ्तर में बोला और 10 आदमियों के सामने बोला इसने। ये आपने इस कंप्लेंट को आगे जो हायर अथॉरिटीज हैं आरडीडी डिपार्टमेंट की, उनके पास ये सर मैंने एप्लीकेशन दी है ना। अच्छा। हाँ उस पर फोटो लगाया अपना जी। मैंने एप्लीकेशन दे दी है। तो अब खुदाई बेहतर जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। ये तो चोर बाजारी है, मुझे लगता है सब कुछ इधर ये चोर बाजारी है। क्या मुतालबा? क्या मुतालबा यही है कि नहीं आता, मुड़कर कोई नहीं आता है, गरीब को कोई नहीं देखता है। हाँ मकान बने या ना बने, बस शुक्रिया जनाब। चल ठीक। मैं बताऊं? बताओ। देखो जी मसला इस तरह है, टीएम आई थी यहाँ वार्ड नंबर 7 पोती में एक टीएम आई थी। महकमा आरडीडी की तरफ से? महकमा ये
ये ब्लॉक वाले ये थे 3 4 5 आदमी आए हुए थे, लेकिन मसला ऐसा है कि हम इनके काम देखने में कौन कौन टीम में कौन शामिल थे, आप मुझे बताइए। टीम में थे शामिल वो जो ब्लॉक वाले जो आए थे, एक था सलिंदर सिंह, अच्छा, एक था मुबारक अली, तो एक था सुनील सर जी, एक था भूषण जी जी जारा सर जी जी, तो ये आए हुए थे। उनके साथ सरपंच भी था, लेकिन आए तो हमने इनको काम यहाँ दिखाए गांव में, तो वो काम ठीक नहीं निकले, काम ठीक नहीं थे, काम ठीक नहीं हुआ था, ग्राउंड पर काम नहीं था। जो बूढ़ी वाला जो ड्रेन ने वहाँ आगे बनाई हुई थी तो वहाँ बिल्कुल नहीं थी, वहाँ गैप कुछ नहीं था, 1 लाख का अमाउंट था, वो खाली थी। मतलब जो टीम आई थी वो इंक्वायरी टीम आई थी, इंक्वायरी पर जो आए इंक्वायरी पर, मगर वहाँ काम नहीं था, ग्राउंड पर काम नहीं था। तो उन्होंने वो भी देखा, बाकी गांव में जो देखा तो इधर उधर ऊपर नीचे जो देखा तो काम नहीं हुआ था। बाकी फिर इनके उधर से आगे चल पड़े तो पहुंचे खाल नाले में। वहां कोई 4 साल पहले की एक ड्रेन पड़ी हुई थी, किसी ने बनाई हुई थी, वो ड्रेन दिखा रहे थे, तो कह रहे थे ये बनाई। हमने कहा ये 4 साल पहले की बनी हुई है मेरे बाबा, इसको क्या इंक्वायरी करनी है आपने। फिर उधर से लगे हम बोलने और नीचे कहीं गुगनाल साइड में नीचे, कहते वहां चलो साथ। मैंने कहा वो एक झाड़ियों में एक ड्रेन बनाई हुई है, नालाबंदी की है, झाड़ियों में थोड़ा सा काम किया है, लेकिन वो झाड़ियों में है, उनको क्या करना है, इनको रास्ता बनाना चाहिए था। ये 18 लाख रुपया जो आया था गवर्नमेंट ने दिया था इस वार्ड के लिए, जो 18 लाख रुपया ये सिर्फ हड़प किया ये शबीर ने, जो ये मेंबर है यहाँ का वार्ड मेंबर, इसने उसको हड़प किया। अल्लाह जाने ये कोई ऐसी बात है कि शायद ही कोई मिली भगत इनकी है। तो फिर वहां से टेम भागी अधूरा काम छोड़कर, सिर्फ हम सेटिस्फाई नहीं हुए, हम इतना सेटिस्फाई हुए थोड़ा सा जो 2-3 काम इधर गांव में देखे वही, तो बाकी जो नहीं जो काम चेक किए वो एक्चुअल में सही थे ग्राउंड पर, वो ग्राउंड पर जो इनने काम देखे, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं थे, वो चेक किए जी। वो उसकी कोई रिपोर्ट दिखाई आपको कि हमने ये लिखा या ये, वहाँ बोर्ड भी लगा था, बोर्ड पर भी नहीं कुछ लिखा हुआ था, तो 4 साल पहले का किया हुआ काम तो था, वही देख रहे थे, बाकी कुछ नहीं था। बाकी स्कूल में थोड़ा सा काम देखा, वहाँ लिखा हुआ था नियर हो सब शबीर तो PS खाल, कोई 10 मीटर का मसला है, 30 मीटर का 3 लाख का काम वो है, वो भी उन्होंने देखा। नरेगा स्कीम फुटपाथ जो था वो 1,50,000 का था, वो भी ग्राउंड पर नहीं है, वो भी इसने अपने घर में लगाया है, लेकिन थोड़ा सा बनाया है। 14 एप्स का पैसा जो है वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो बनाया है वो अपने घर में बनाया है, उसका भी 1,80,000 है। तो बाकी बला बैक टू विलेज का 3 लाख रुपया जो है, तो ये भी गबन किया उन्होंने, वो भी खुद घर में लगाया है, अंदर ही लगाया, ज्यादातर इससे पैसा अपने घर में अंदर लगाया है। सीडी का पंचायत टाइल वर्क, तो जो ये है तो ये दिखाता PS खाल नियर हो सकता, लेकिन वो 10 मीटर का मसला है, इसने वो बड़ा पैसा उसने घपला किया है, बड़ा टाइल वर्क है वहाँ पे, टाइल वर्क, हाँ टाइल वर्क हमने तो देखा नहीं वहाँ, वो है नहीं वहाँ पर, वो उसने दिखा रहा है कि देखो वो अंदर लगाया अपने घर में। टाइल वर्क बाहर नहीं है, बाहर ऐसे कोई 2 की 3 मीटर है, बाकी अंदर है। अच्छा। तो बाकी जो PMAY का जो ये 15-15 हजार रुपया जो लिया है, तो वो भी एक आदमी हमारे पास आया, वहां बेचारा गांव का गरीब आदमी है, मुफलस गरीब आदमी है, उसने उसको कमीशन कहा था मुझे ये 15,000 रुपया दे दो, मैं आपका मकान इशू करूंगा, मैं आपको मकान दे दूंगा। तो कहता बाकी ये भी वापस दो, वो भी नहीं दिया वापस। तो ये है वह प्रोटेक्शन वर्क जो गुगनाल जो किया है 1 लाख का, अच्छा आप 1 लाख का, वहां पर वो ये सारा फ्रॉड ही फ्रॉड है, इसमें सच कुछ नहीं है। आप बताएं टीम के मतलब उसके बाद आपको सब कुछ पता है कि जो ब्लॉक वाले आए तो मैंने इसको बोला कि जो मेरे काम है स्पेशली, जो मैंने सरपंच साहब को लेटर लिखा था, इसने बोला कि मेरे पास पावर है, मोदी की पावर, तो मैंने काट दिया। मैंने उसको शफीक साहब को भी बोला कि आपने ये काम क्यों काटा, बोलेगा नहीं मुझे पावर है। मैंने बोला यार मुझे काम दे दो, और हमारी डिमांड जो है अपनी मर्जी से इसने लगा के रखी कहीं दूसरे काम पे, कम से कम 3 किलोमीटर के उस पे। आप टीम से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे जो आज इंक्वायरी टीम आई? जहाँ हमने 2-3 काम देखे तो वहाँ आपको खुद पता है, जो वो
बूढ़ी का मसला है 1 लाख का, तो वहाँ तो अब ग्राउंड पे कुछ नहीं है, उसके खिलाफ बोलने का कि पर्चा दे दो, उसके खिलाफ पर्चा दे दे तो मतलब आपके कहने के मुताबिक आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ा घोटाला सामने आया सर। ये तो सबों को पता है ये यहाँ पे कितना फ्रॉड है, और जितना पैसा इसने लगाया घर में लगाया। मान लो ये टीम इनको अच्छे तरीके से इंक्वायरी नहीं करेगी, क्या कहेंगे आगे आप? सर अगर ये काम नहीं करेंगे अच्छी तरह, इंशाल्लाह हम गवर्नर के पास भी जाएंगे, उसको हाई कोर्ट में भी ले जाएंगे, के पास भी जाएंगे। और इसका ससुर वारपेट का ससुर मर गया था, और इसने अपनी सास को 100 दिन का वो झूठी मतलब वहाँ उसको रोजगार देकर दिया, हालांकि वो यहाँ थी नहीं, यहाँ रहाइश नहीं करती थी, वो करती थी दूसरे वार्ड में। और हमारे जॉब कार्डों के बारे में बोल रहा है कि ये रिश्तेदार हैं, ये पता नहीं इनने 5-5 हजार की क्या दिया, वो पैसा दिया है, कोई डॉक्टर है कोई कुछ है, तो इसको खुद आप इंक्वायरी करो। इसके जो भाई हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो पैसा कैसे आता उनके अकाउंटों में। ठीक, आपकी यही जी डिमांड है ना? जी ठीक।